संगीत शिक्षा की एवं शोध के विविध आयाम बहुत ही प्रासंगिक विषय है और आज से नहीं, अनादिकाल से यह विषय प्रासंगिक ही रहा है। भले ही तरीके अलग अलग आए, साधन अलग अलग आए, विधियां अलग अलग आए, लेकिन उसका नाम संगीत शिक्षा ही रहा है। और दूसरा विषय है उसके साथ मिला हुआ शोध। तो जहां शिक्षा है वहां शोध साथ ही होता है। बिना शोध के शिक्षा नहीं होती, बिना शिक्षा के शोध नहीं होता। भले ही हम किसी इंस्टीट्यूशन में हैं या नहीं है, वो बात की है, वो एक अलग बात है, वो एक अलग डिसिप्लिन है। जैसे ही मैं प्रारंभ की बात, जैसे वेद की बात वेणु जी ने भी की, वेद की बात साहित्य कुमार जी ने भी किया, तो मैं इस विषय की कुछ जानकारी आपके में साझा अवश्य करूंगी, जिसमें शिक्षा के जो हमारे विशेष जो चीजें हैं उसमें कई घटक सामने आते हैं शिक्षा के। पहला तो शिक्षक है, दूसरा है शिक्षार्थी, तीसरा है शिक्षा का स्थान, चौथा है शिक्षा की विधि ढंग, और पांचवा है शिक्षा के शिक्षा में अभिभावकों का योगदान, और छठवां है कि प्रशासन कैसा है और हमारा समाज उस शिक्षा को कितनी मान्यता देता है। तो इन 6 घटकों के अंतर्गत वैदिक काल से शिक्षा प्रारंभ हुई। सबसे पहले प्रश्न यही उठता है, जब हम शोध की बात भी करते हैं तो ये पैरेलल है, शोध अलग शिक्षा अलग, ऐसा नहीं है, दोनों चीजें एक साथ ही चलती हैं। तो उस समय की शिक्षा की आवश्यकता क्यों हुई? कौन पहला शिक्षक है, कौन पहला विद्यार्थी है? तो जब हम इस दिशा में शोध करना शुरू करते हैं, इस दिशा में चिंतन शुरू करते हैं, तो हमें ज्ञान प्राप्त होता है, जो हमें एविडेंस प्राप्त होते हैं, वो उसका साधन सिर्फ एक ही है, वैदिक वाङ्मय। वैदिक साहित्य के सिवा आज हमारे पास कोई दूसरा प्रमाण, ऐसा सशक्त प्रमाण नहीं है। इसलिए आप्त वचन प्रमाण या वेद वचन प्रमाण जब हम कहते हैं, उसी को मान्य करके हम संतोष हमें करना पड़ता है। तो वेद में ये बात कही गई है कि साक्षात कृत धर्माणा ऋषियो अभो। प्रथम जो गुरु है वो कौन है? वो स्वयं ज्ञान है। ज्ञान सर्वत्र जब सृष्टि में व्याप्त हुआ, तो जिसने उसका दर्शन करना चाहा, उसके सामने वो उद्घाटित हुआ। साधारण से उदाहरण से आप समझ सकते हैं। साधारण व्यक्ति सेब की खेती करता है, हम उस इलाके में हैं जहां से बहुत करीब, पंजाब में बहुत करीब सेबों के खलिहान शुरू हो जाते हैं, बाग शुरू हो जाते हैं। अब सबको पता था, माली को भी मालूम था, सब लोगों को मालूम था, सामान्य लोगों को भी मालूम था कि सेब पौधे पे लगेगा और जब वो पक जाएगा तो वो नीचे गिरेगा। ये सबको मालूम, ये सामान्य ज्ञान जो है वो सबको है। लेकिन जो इसमें शोध करता है, जो इसमें निरंतर चिंतन करता है, उसको क्या मालूम है कि ये सेब नाम की चीज जो है ये एक मास है, ये एकमात्र फल नहीं है जो नीचे गिरेगा और हम उसको खा लेंगे, उसमें रस आएगा, या उसमें ताकत होगी, या उसकी जो और उसके भोजन के गुण होंगे वो उसमें होंगे। यहाँ पे शोध की प्रवृत्ति आती है कि खाने से अलग भी कोई उसकी वैल्यू है। अब वो चिंतन क्या है? वो चिंतन ये है कि सेब गिरा तो उड़ा क्यों नहीं, सेब गिरा तो नीचे ही क्यों गिरा, फिर किस वॉल्यूम में, छोटा सेब है तो कितनी देर में गिरा, बड़ा सेब है तो कितनी देर में गिरा। तो यहाँ ये जो इक्वेशन जिसने देखी, इसको जिसने ऑब्जर्व किया, इसको जिसने एक तकनीक जिसके लिए चिंतन किया और उसके कुछ सिद्धांत स्थापित करने की कोशिश की, उसी दिन क्या हो गए, हम विज्ञानी हो गए। सामान्य लोग थे,
हम ही में से कोई एक उठा और आज उनकी थ्योरी न्यूटन लॉ करके आज हम पढ़ते हैं, जो ग्रेविटेशनल पुल पुश, जिसके आधार पर कितनी साइंस ने उन्नति की है। तो ये क्या है? ये सामान्य शिक्षा और सामान्य शिक्षा में शोध, दोनों ही एक साथ चलते हैं। तो इसी तरह से वैदिक ऋषियों ने जैसा जो तत्व था प्राकृतिक, उनका चिंतन किया, उन चिंतन को उन्होंने जैसे अभिव्यक्त किया गद्य पद्य और लाया, वो मैम आपकी वॉइस नहीं आ रही है। हाँ आ गई। मेरी हेलो हेलो हाँ अब आई मैम। हाँ अब आ गई, बीच में थोड़ा सा गई है अभी, अब ठीक है। हेलो जी हेलो। हाँ अब आ रही है मैम, नेटवर्क की होगा कंटिन्यू कीजिए। जी 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 ठीक है। अब उन ऋषियों ने क्या किया ते अवरेभ्यो, उन्होंने दूसरे ऋषियों को असाक्षात्कृत धर्मेभ्यो, जिन्होंने स्वयं साक्षात्कार नहीं किया था ज्ञान का, उनको उपदेश के द्वारा कहा, या जो ज्ञानवान स्वयं नहीं है, नहीं जो जिज्ञासु है उसके लिए ज्ञानवान हो परिक्रमण चल परंपरा का परिवर्धन होता रहे, संवर्धन होता रहे। फिर स्थान कौन सा था? स्थान जो है कोई विशेष विद्यालय नहीं है, कोई इंस्टीट्यूशंस नहीं है, क्योंकि सामान्य लोगों का घर थे, सामान्य लोग रहते थे, सामान्य जीवन जीते थे। तो जहां जहां जिस जिस व्यक्ति को उसका ज्ञान था, या जिस जिस व्यक्ति के पास ज्ञान लेने जाना था, उसके गृह में जाया जाता था। अनालय या विद्यालय जो है या आश्रम है, वो क्या है? वो गुरु का कुल ही है। तो गुरुकुल वो विद्यालय, जो आश्रम भी हो सकता है, वो अपना घर भी हो सकता है। जैसे अभी वेणु जी ने भी कहा था कि वो पिता का घर भी हो सकता है, पिता भी अपने पुत्र को शिक्षा दे सकता है, और आचार्य जो उसका वंश से उसका पुत्र नहीं है, उसको भी पुत्रवत शिष्य को अपने पास रख करके शिक्षा दे सकता है। अब यहाँ पे हमारे शिक्षा का दूसरा सिद्धांत लागू होता है कि शिक्षा में उसको ग्रहण कैसे करना है। किसी को किसी वक्त शिक्षा नहीं होती हो जाती। अभी बसंत का समय निकला है, बसंत संपात पे उपनयन संस्कार होता था। उस समय माँ सरस्वती, जिसको हम वाक देवी कहते हैं, क्योंकि सब प्रकार के शिक्षा का आदान प्रदान जो है वो वाणी के द्वारा ही होता है। जैसे मैंने अभी कहा था कि वाणी के द्वारा ही सबका आदान प्रदान होता है। एक वक्ता है तो दूसरा श्रोता है। इसमें वाक इंद्री और श्रवण इंद्री दोनों का ही पूरा पूरा जो है वो योगदान रहता है। कहने वाला कह जाए, सुनने वाला सुने नहीं, तो वाक व्यर्थ है। सुनने वाला सुनने का आतुर है, लेकिन वक्ता की अगर आवाज नहीं है, वक्ता का अगर एक्सप्रेशन नहीं है, वक्ता की अगर अभिव्यक्ति नहीं है, तो सुनने वाला उसको ग्रहण नहीं कर पाता। तो यहाँ वक्ता और श्रोता ये कौन है? ये आचार्य और शिष्य हैं। अब इन दोनों के, मैं इसलिए इस बात को कह रही हूं कि तरीका कोई भी हो, चाहे इंस्टीट्यूशन हो, इस समय इंस्टीट्यूशन कौन है? आचार्य सबसे बड़ा इंस्टीट्यूशन है। वो आज भी है, आचार्य ही सबसे बड़ा इंस्टीट्यूशन है। और उसको आचार्य क्यों कहा? क्योंकि उसकी जिम्मेवारी होती है।
सबसे पहली जिम्मेवारी जो है, कर्तव्य निष्ठता किसकी? आचार्य की है। आचार्य की क्या निष्ठता है कि वो क्या होना चाहिए, कैसा होना चाहिए आचार्य? तो वो उसके लिए स्वयं पहले अपने को हवन करता है। अपने को हवन मतलब अपने को विद्या के क्षेत्र में समर्पित करता है, और तब वो मेधा जनन होम करता है। मेधा जनन होम में क्या कहता है कि मैं जो हूँ बहुश्रुतमस्मि, मैं बहुश्रुत हूँ, मेरे को पहले बहुत सारा ज्ञान खुद को होना चाहिए। और शरीरम में विचर्षणम, मेरा शरीर जो है वो स्वस्थ होना चाहिए। जिह्वा में मधुमत्तमा, और मेरी जबान, मेरी वाणी वो मधुर होनी चाहिए, रुक्ष नहीं होनी चाहिए। ज्ञान चाहे जितना मर्जी उच्च कोटि का हो, लेकिन जब वाणी के व्यवहार में अभिव्यक्ति मधुर नहीं है तो उसका फल भी आधा हो जाता है। तो जिह्वा में मधुमत्तमा और कर्णाभ्याम भूरि विश्रुतम, मैं अपने कानों से पहले बहुत सुना हुआ हूँ, बहुश्रुत होना हूँ। ऐसा नहीं है अल्प ज्ञान या किंचित ज्ञान के बाद मैं अपने को गुरु कहलाऊं, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो इस परंपरा को पहले वो अपने आप में ढालता है, फिर कहता है आमायंतु ब्रह्मचारिणा, मेरे पास ब्रह्मचारी लोग आए, विमायंतु मेरे पास आकर के रहें, प्रमायंतु वो मेरे पास रह करके मेरे से बातचीत करके वो कंफर्टेबल महसूस करे, वो अच्छा महसूस करे। तो कहता है ये सिलसिला मेरा एक दिन नहीं चले तो जीवेम शरणाशतम, मैं 100 साल तक जीता हुआ ऐसा ही जीवन व्यतीत करूं, पश्चिम देखता रहूं, बोलता रहूं, ऐसा रह करके वो ये आचार्य कल्पना करता है अपने विषय में, अपने गुणों में। अब वो जब उपनयन संस्कार में विद्यार्थी को ग्रहण करता है, चाहे वो उसका शिष्य है चाहे वो उसका पुत्र है, तो वहां कोई फर्क नहीं है। शिष्य को पुत्रवत पढ़ाएगा और पुत्र को शिष्यवत उससे साथ आचरण करेगा। तो अब वो क्या करता है, सबसे पहले उसको गर्भी होता है, इसको कहते हैं हम आचार्य गर्भी होता है। जैसे आचार्य, जैसे माता गर्भ धारण करती है तो बालक उत्पन्न करता होता है, उसी तरह से आचार्य गर्भी होता है। फिर किसको धारण करता है? शिष्य को धारण करता है, चाहे वो पुत्र है चाहे वो उसका वंशज नहीं है। और उसके बाद फिर उत्पन्न कौन होता है? उसके बाद उत्पन्न ज्ञान होता है। तो ये ज्ञानवान जो चरित्र उत्पन्न होता है वो उसकी, तो एक तो बुद्धि पुत्र है और एक मानस पुत्र है। माता पिता के संयोग से क्या होता है? मानस पुत्र पैदा होते हैं। आचार्य शिष्य के संयोग से क्या होता है? बुद्धि पुत्र पैदा होता है, क्योंकि वो तो मनुष्य है जब आया, वो तो बिल्कुल बालक है जब आया, अबोध है। लेकिन जब वो जाएगा तो वो पूरा मनुष्य होकर, चरित्रवान एक विद्वान पुरुष होकर के उसके पास से निकलेगा। अब इसके लिए क्या करते हैं? इसके लिए जब वो उपनयन संस्कार करता है, बालक को ग्रहण करता है, पहले 8 वर्ष की आयु पे उपनयन होता था। आज तो 3 साल के बच्चे प्री नर्सरी और प्ले स्कूल, वो सब जो भी व्यवस्था है आज की, ऐसा होता है। क्यों होता है ये सब चर्चा का हमारा विषय नहीं है यहाँ। तो अब वो जब ग्रहण करता है तो सबसे पहले उसको क्या कहता है? सबसे पहले सावित्री उसको प्रदान करता है। सावित्री कहते हैं जो गायत्री की ऋचा है, सविता देवता सावित्री कहलाता है। ज्ञान का अगर प्रकाश कहीं से है तो वो सूर्य के समान माना जाता है, और सूर्य को ही सब प्रकार के ज्ञान की योनि, ओरिजिनेटिंग सोर्स माना जाता है। तब वो उसको कौन सी सावित्री, गायत्री देता है। गायत्री मंत्र हम जिसको जानते हैं वही गायत्री ऋचा है सावित्री की, सविता देवता से संबंधित है। और गायत्री छंद में होने के कारण, यूं तो गायत्री छंद में बहुत सारे मंत्र हैं, लेकिन ये वाली जो गायत्री है, तत्सवितुर्वरेण्यम, उस सविता देवता की हम उपासना करते हैं। भर्गो देवस्य धीमहि, जो सभी देवताओं की अक्ल की, धीमहि मतलब सभी देवताओं की जो इंटेलेक्ट है उसका जो ओरिजिनेटिंग सोर्स है, धियो यो नः प्रचोदयात्, वो हमारी बुद्धियों को भी प्रचोदित करे, हमारी बुद्धियों को भी वो प्रकाशित करे। ये शिक्षा का दूसरा उद्देश्य। पहला तो ज्ञानवान होना, दूसरा इंटेलेक्चुअल होना, बुद्धिमान होना, एक सब्जेक्ट पोरिंग सिर्फ नहीं होना। ये दूसरा उद्देश्य रहा शिक्षा का। तीसरी बात मैंने कही कि आचार्य की अपनी जिम्मेवारी होती है। अब उसने उपनयन से शिष्य को तो ले लिया, लेकिन उस शिष्य को कैसे पढ़ाना है, कैसे करना है, इसके लिए
जो नियम है, जो यम नियम, जो हमारे धर्म के 10 लक्षण कहलाते हैं, उनमें से शौच, निरंतरता, ये जो यम नियम इत्यादि 5 तक है। अगर समाधि सिद्ध जो छोड़ दो, पहले जो 5 नियम है वो पूरे पूरे लागू होते हैं विद्यार्थी पर भी, वो पूरे पूरे लागू होते हैं आचार्य पर भी। तभी वो कहते हैं कि आचार्य हम उसको क्यों कह रहे हैं, गुरु शब्द बाद में आया है, आचार्य कहा है वेदों में उसको। तो आचार्य क्यों कहा है, तो यास्क एक निरुक्तकार हुए, निघंटुकार, उन्होंने उसको लिखा है उसका कि आचरणम चिनोति इति आचार्य। वो सिर्फ सब्जेक्ट मैटर नहीं पढ़ाएगा, वो अपने पास जिसको 15-16 साल रखेगा तो उसको क्या कहेगा, आचरणम चिनोति, उसका वो आचरण निर्माण करता है। तो ये शिक्षा का एक बहुत बड़ा और उद्देश्य है, वैल्यू ओरिएंटेशन, जब हम कहते हैं कि आचरण का निर्माण करना। सिर्फ सब्जेक्ट तो आपने देखा है कि डॉक्टर, इंजीनियर, ये वो सब हो जाते हैं, लेकिन अब सब क्या कहते हैं कई बार, इनको एथिक्स नहीं है, इनको बोलने की तहजीब नहीं है, इनको व्यवहार की। तो आचरण सबसे पहले आचरण, आचारो प्रथमम ततो धर्म, पहले आचरण सबसे प्रमुख होता है। तो आचरणम चिनोति, ये कौन बताता है, ये आचार्य बताता है। और फिर क्या करता है, आचिनोति अर्थात उसको इतना काबिल बना देता है सब्जेक्ट में कि वो धनोपार्जन के भी लिए समर्थ हो जाता है। फिर तीसरा है आचिनोति बुद्धि रीतिवा, वो उसमें बुद्धि का बुद्धि को चिंता है। चिंता इसलिए कहते हैं कि जैसे दीवार की चिनाई होती है, एक ईंट एक सीमेंट, एक ईंट एक सीमेंट एक लेयर, है ना, तो वो धीरे 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 उसके लिए कैसे होती है, वो नित्य प्रति करता है। ये कांस्टेंट ट्रेनिंग है। एक दिन टोकरी भर करके ज्ञान दे दिया, दूसरे दिन कह दिया कि आज तो 4 दिन की छुट्टी, ऐसा नहीं है। इसमें क्या है, जैसे चिनाई निरंतर होती है वैसे वो निरंतर उस बात को चलता है। ये विद्या का अगला जो है वो उद्देश्य है कि उसमें क्या होनी चाहिए, आचरण तो है, नियम यम तो है, लेकिन विद्या अभ्यास में निरंतरता होनी चाहिए। ये नहीं आज किया कल सुविधाजनक हो गया, चलो आज नहीं भी किया, तो हम अपने को क्या करते हैं, अपने को चीट करते हैं। या अगर किसी को बताना हो तो इसको हम थ्योरी ऑफ एस्केपिज्म कहते हैं, हम एस्केप करते हैं। तो जैसा कि नाहर जी ने भी अभी कहा था, ये विद्या का अभ्यास, विद्या का अभ्यास ये नहीं होता कि मैं प्रैक्टिकल कर रहा हूँ और मैं थ्योरी कर रहा हूँ, नहीं, विद्या का अभ्यास विद्या ही है। संगीत विद्या है, संगीत मात्र कला नहीं है, ये मात्र मनोरंजन नहीं है, ये मात्र एक सब्जेक्ट विषय नहीं है, ये विद्या है, ये सदा सदा जानने के योग्य है। तो इसलिए इसका क्या किया जाता है, इसका अभ्यास किया जाता है। तो कहते हैं कि नित्य अभ्यासेन, ये शतशा गुणितेन, जिसको हम 100 बार जिसका अभ्यास करें, गुणा करते हैं जिसको हम रोज 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 रोज, और सहस्रशा परिकीर्तिता, और उसका 100 बार तो अभ्यास करते हैं, हजारों बार क्या करते हैं, उसका प्रवचन करते हैं। सीखी तो मैंने 25 वर्ष की आयु तक, लेकिन पढ़ाया कब, 50, 60, 70, 100 साल तक की आयु तक। तो हम प्रवचन का अभ्यास कब करते हैं, सहस्रशा प्रकीर्तिता, हजारों बार जब उसका प्रवचन करते हैं, प्रकीर्तन करते हैं, तो वो विद्या क्या होती है, वो आगमिष्यति जिह्वाग्रे, वो फिर जिह्वा के अग्रभाग में ऐसे आ जाती है। कैसे, जैसे पानी उच्च स्थान से नीचे स्थान की तरफ आ जाता है। तो हमारा नित्य प्रति का अभ्यास, नित्य नियम में रहना, आचरण अच्छा रखना, समाज में सबसे सौहार्द रखना, हमेशा चिंतनशील रहना, और अपने अपने कार्यों में जिसका जिसका जो विषय है, विविध ज्ञान तभी विज्ञान कहा है। तो जिन जिन विषयों में भी हम लगे हुए हैं उस ज्ञान की विद्या में करते हुए, संगीत क्यों इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये सारी विद्याएं पहले जो है वो संगीत के माध्यम से ही दी जाती थी। चारों वेद ही सर्व प्रकार की विद्या का साधन थे, और चारों वेद का सस्वर पाठ होता था, सामवेद का पाठ और गान दोनों होता था। तो इसलिए स्वर से रहित कोई विद्या नहीं है। तो स्वर और लय, जहां छंद टूटेगा, जहां लय टूटेगी, जहां स्वर टूटेगा, वहां जो है विद्या में व्यवधान आएगा। ये बात ऐसा नहीं है कि हमारे हिंदुस्तान में लोगों को नहीं मालूम थी, मालूम थी, लेकिन शिक्षा के क्षेत्र में, शिक्षा की पॉलिसी में जिस अनिवार्यता से
आज लागू हो रही है माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के या उनका अकेले का चिंतन नहीं है, ये भी हमारा सहस्रों वर्षों का चिंतन है, जिसको कि वो आज हमारे सामने इस रूप में, क्योंकि वो एक सशक्त चेयर पे हैं, तो वो अब इसको इम्प्लीमेंट करवा सकते हैं, तो वो कोशिश कर रहे हैं इसकी। तो ये चिंतन हमारा प्राचीन चिंतन है। इसीलिए सब विद्याओं को, सब प्रकार के ज्ञान को अगर कला के माध्यम से, अगर आर्ट के माध्यम से, अगर संगीत के माध्यम से अगर हम साथ में जोड़ते हैं, जरूरी नहीं है कि सब अब साइंस को, या अब मुझे याद है मैडम सांख्यिकी के हैं, मुझे याद है हम छोटे छोटे जब थे तो हम गा गा करके पहाड़े याद किया करते थे, और हमें आज भी याद है। हमारे बच्चे 2:2, 2:4 कभी नहीं आए उनको, तो मैं अपने बच्चों को भी यही सिखाती थी, मैंने कहा जैसे हम गाते थे ना लय में, अगर वैसे करोगे तो कभी नहीं भूलोगे। तो मतलब उसमें एक रोल है, एक लय है, एक रिदम है, और एक उसमें जो स्वर है वो है। तो हर एक अपने विषय में ऐसे ऐसे तरीके, ऐसी ऐसी जगहें हैं, या और नहीं तो जैसे मैडम ने अभी अलका जी ने कहा कि मैं अपने रिलैक्सेशन के लिए ही इस्तेमाल कर लेती हूँ संगीत को, तो ये तो अपना चिंतन है कि मुझे कैसे अच्छा लगता है, या मैं कैसे उसको आत्मसात कर सकती हूँ, या मैं कैसे उसके साथ अपने को एसोसिएट कर सकती हूँ। तो ये तो अपनी अपनी हर एक की रुचि है, और हर एक का अपना अपना तरीका है, लेकिन साधना एक ही तरह से होती है। और जब हम सिखाते हैं, गुरु शिष्य ही क्यों आवश्यक है? हम कहते हैं कि पुस्तकें भी मिलती हैं, सब कुछ मिलता है, लेकिन फिर गुरुमुख क्यों? गुरुमुख इसलिए कि हमारे यहाँ वेद में कहा गया है कि जब हम जो कुछ ज्ञान जो है वो शोध के द्वारा उसको क्या कर दिया गया, संहित कर दिया गया, उसका संहितीकरण कर दिया गया। तो वेदों का संहितीकरण भी करना भी ये शोध ही है। वेद मंत्र किस अरेंज में होंगे, किस तरह से उसको सीक्वेंस में लाना है, ऋषियों की दृष्टि से, यज्ञों की दृष्टि से, या उनके प्रयोग की दृष्टि, जो भी दृष्टि रही हो, तो उनको एक सिस्टम से सामने प्रस्तुत करना, ये अगर किसी ने शोध नहीं किया होता, उनका नाम था महर्षि वेद व्यास, जिन्होंने सारा अरेंज करके सारे मंत्रों को हमारे साथ, पहले मौखिक परंपरा में रजिस्टर थे, उन्होंने अरेंज करके आर्टिफिशियल अरेंजमेंट करके उसको हमारे सामने प्रस्तुत किया। तो ये शोध ही है उनका। तो इस तरह से शोध परक तरीके से ग्रंथ रूप में उसको प्रस्तुत करना, फिर उनके व्याख्यानों को प्रस्तुत करना, फिर उसका रिलेटेड लिटरेचर है उसको प्रस्तुत करना, ये क्या है? ये शोध के सब आयाम है, ये शोध के ही सब विषय हैं। आज हम सिर्फ सामवेद कह करके साम से संतुष्ट हो जाते हैं, या ऋग्वेद कह के ऋग से संतुष्ट हो जाते हैं, या पुराण कह करके संतुष्ट हो जाते, और तो और आज हम गीता कह करके संतुष्ट हो जाते हैं। तो क्या मात्र गीता एक अकेली गीता है? नहीं, गीता के पीछे उन ऋषियों का तप है, जिन्होंने वेद पढ़े थे, वेद रचे थे, वेदों का दर्शन किया था, और लोग उनको नहीं समझ पा रहे थे, तभी भगवान कृष्ण को इस ज्ञान को पुनः शोध करके हमारे सामने प्रस्तुत करना पड़ा, वरना कोई आवश्यकता नहीं थी। तो सारे उपनिषदों का सार, सब ग्रंथों का सार, सबको उन्होंने कहा कि ये सारी तो गाय के रूप हैं, और गोपाल जो है, जो ग्वाला है, और नवनीत जो मिला वो हमें गीता के रूप में मिला। तो ये सारे क्या है? ये हमारे ग्रंथ, जिनको हम कभी धार्मिक ग्रंथ कह देते हैं, कभी, ऐसा नहीं है, ये हमारे सारे शोध ग्रंथ हैं, ये हमारे सारे ज्ञान ग्रंथ हैं। तो इनका उपबृंगण होना, इनका चर्चा होना, इनका पठन पाठन होना, इन पर नित्य प्रति इन पर अभ्यास होना, ये बहुत जरूरी है। अब मैं शिक्षा के उस रूप की तरफ आ रही हूँ जिसको हम कहते हैं गुरुमुखी शिक्षा। गुरुमुखी ही क्यों आवश्यक है? गुरुमुखी इसलिए आवश्यक है कि पुस्तकास्थातु या विद्या परहस्तगतं धनम प्रयोगे अभ्यास काले च न सा विद्या न ततः। जो विद्या केवल पुस्तकों में है, और पुस्तका अधीता विद्या, और पुस्तकों से ही अध्ययन की गई है, वो कभी भी उतनी फलदायिनी नहीं होगी जितनी की गुरुमुख से सीखी हुई विद्या है।
तो ऐसा जो कहना था, कभी कोई अपने को महान कहने के लिए ऐसा नहीं कहता, कभी गुरुओं ने अपने को महान कहना चाहो ऐसा नहीं कहा। ये समाज में इसकी आवश्यकता बनी रहे, समाज में लोग इसके प्रति जागरूक रहें, इसलिए कहा है। और उसको मैं जब पढ़ रही थी तो मैंने साम विधान ब्राह्मण संहिता उपनिषद ब्राह्मण में जाना। तो संहिता का क्या रहस्य है कि संहित होकर के मंत्र तो हमारे सामने आ गए, ग्रंथ तो हमारे सामने, संगीत मतलब कलेक्शंस तो हमारे सामने आ गई, लेकिन उसको समझना कैसे है। तो उस संहिता में वहां आता है एक परोक्ष संहिता दिखाई देती है। क्यों? वो शब्द राशि के रूप में है, उसका हम अर्थ कर सकते हैं, उसका हम भाव है परोक्ष संहिता। परोक्ष मतलब संहिता तो वही है, लेकिन उस भाव को किन स्वरों में, किस लगाव से, किस उतार चढ़ाव से, किस लय में, किस तरीके से कहना है, किस विधा, किसी किताब में नहीं लिखा गया। तो ये परोक्ष संहिता के लिए हमेशा क्या होता है, गुरु का सानिध्य चाहिए ही चाहिए। और गुरु भी किस तरह से सिखाएगा उसको, तो गुरु के लिए भी वहां निर्देश है कि एक बार तो गुरु कहेगा और 2 बार शिष्य उच्चारण करेगा। जैसे कोई एक मंत्र है, जैसे मैं अभी जो उच्चारण किया था उसी को ही ले सकते हैं। जैसे कहा कि शन्नो मित्रः, अब गुरु एक बार कहेगा तो शिष्य जो है वो ग्रुप में 2 बार कहेंगे, शन्नो मित्रः, शन्नो मित्रः। अब मैं बहुत देर तक सोचती रही कि आजकल हम क्या करते हैं, एक बार हम कहते हैं, एक बार शिष्य कहता है, लेकिन ये 2 बार कहने से क्या मतलब है, 2 बार क्यों कहा गया ऐसा? तो 2 बार कहने का मतलब, जब मैंने उसको उच्चारण खुद सीखा, जब वेद का उच्चारण जब मैंने खुद सीखा, तो मैंने समझा, उस बात को मैंने जाना कि एक बार उच्चारण करने से एक इतना इमीडिएट हो सकता है कि गुरु उसको सुन ही नहीं पाता पूरी को। आधी बात उसकी कहते में कई बार उठ जाता है। अगर उठता भी है तो उसका सतर्कता उतनी नहीं होती। दूसरी चीज, एक ही चीज का एक बार उच्चारण करने के विद्यार्थी को भी उसकी ग्रेस्पिंग उतनी नहीं होती। जब 2 बार उसी चीज का उच्चारण करता है तो आप आमतौर पे देखिए, जो शब्द हम द्वित्व में बोलते हैं, दूसरे स्वर में फर्क आ जाता है। जैसे हम कहते हैं रोटी वोटी खाते हैं, पानी वानी पीते हैं, अभी अभी तो ये था, तो अभी पहला और अभी दूसरा, उसके उसकी उच्चारण में वेरिएशन है। तो उच्चारण की वेरिएशन को अवॉइड करने के लिए, उच्चारण की वेरिएशन को हटाने के लिए, उच्चारण की वेरिएशन ना हो, शुद्धता बनी रहे, इसीलिए मुझे ऐसा लगता है कि 2 बार उच्चारण जो था उस समय कहा, क्योंकि मैंने भी जो वेद सीखा वो ऐसा ही सीखा है कि आचार्य एक बार उच्चारण करता है तो हम उसके पीछे 2 बार उच्चारण करते थे। तो ये बात मैंने करते करते इस बात का अभ्यास जब किया तो उसको जाना। तो इसी तरह से गुरु के सामने का अभ्यास, और फिर गुरु के परोक्ष का, जब गुरु सामने नहीं है तब भी उसको मन में धारण करके जो अभ्यास किया जाता है, वही अभ्यास फलीभूत होता है। वरना क्या होता है, हम अपनी इच्छा से कुछ भी आज अच्छा लगा उसका रियाज कर लेंगे, कुछ भी कल अच्छा लगेगा उसका रियाज। तो जब हम रियाज में भी वैरायटी ले आते हैं, रियाज में निरंतरता भी होनी चाहिए, रियाज में विषय की एकाग्रता भी होनी चाहिए। किन स्वरों का रियाज करना है, किन तालों का रियाज करना है, किन अलंकारों का रियाज करना है, किन बंदिशों का रियाज करना है, वो भी हमारे जो सम्मुख जो है वो एक ये शोध का विषय है। तो इसमें भी हम शोध करते हैं कि आचार्य भी शोध करते हैं कि किस तरह से किस विद्या, क्योंकि हर एक की ग्रेस्पिंग अपनी है, हर एक की अर्हता अपनी है, हर एक का स्तर अपना है। एक ही बात एक क्लास में बताई जाती है, 2 विद्यार्थी उससे दुगना रिजल्ट देते हैं, 2 विद्यार्थी जैसा कहते हैं एज इट इज रह जाते हैं, लेकिन कुछ विद्यार्थी ऐसे हैं उनके लिए पुनः परिश्रम फिर करना पड़ता है। तो हर एक की एक योग्यता और एक उसकी जो कहते हैं उसकी ग्रास्पिंग, जो उसकी ग्राह्यता, वो भी सबकी अलग होती है। फिर
एक मनुष्य की नेचर है भूल जाना। हम ग्रहण तो कर लेते हैं, उस समय लगता है गुरु के सामने सब कुछ आ गया, लेकिन थोड़ी देर बाद जब उसको दोहराने लगते हैं, बहुत सारी चीजें उसमें से नहीं आई होती, या उसको हम अंदाजे से याद करते हैं। तो ये एक प्रक्रिया है, ये साइकोलॉजी के लोग इसको जानेंगे। ये एक मानविकी प्रक्रिया है, ये एक मानसिकता है हमारी, कि हमें बहुत जल्दी-जल्दी हम ग्रहण कर लेते हैं और विदिन 24 आवर्स जो है बहुत कुछ हम उसका डिस्पोज़ ऑफ हो जाता है। और अगर उसका अभ्यास करते हैं, तो वो अगले के लिए वो रिज़र्वियर फिर पक्का हो जाता है। और अगर हम अभ्यास नहीं करते, तो चीज़ें जो हैं वो नीचे थोड़ी धीरे-धीरे स्लिप आउट होने लगती हैं। तो निरंतर अभ्यास जो है वो उस चीज को पक्का करता है, ठीक उसी तरह जैसे कबीर ने कहा, करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान, रसरी आवत आवते सिल पर परत निशान। तो अगर अभ्यास नित्य सामान्य बुद्धि का व्यक्ति भी उतना ही प्रबुद्ध हो जाएगा, जैसे कि एक शिला पर जो रस्सी है कुएं में बार बार डालने पर, बाल्टी की जो रस्सी पे, जो शिला पे जो रस्सी बार बार उसका घर्षण होता है, अभ्यास होता है उसका, उससे उसमें भी अगर गड्ढे पड़ जाते हैं, तो अगर आवाज का या लगाव का या स्वरों का या सितार में अभ्यास करेंगे, तो वही गड्ढे, वही स्वर, वही स्थान जो है वो क्या होते हैं, वो निर्धारित हो जाते हैं। तो संगीत के लिए संगीत का अभ्यास, नित्य प्रति गुरु से शिक्षा, अभ्यास, आचरण, नियम, ये सारी चीजें जो हैं मिल करके हमारी एक विद्या का रूप है। आज जो स्थितियां हैं, वो आज इन स्थितियों में भी आप देखिए कि सब लोगों ने कुछ भी किया होगा, लेकिन सबसे ज्यादा कई विषयों में सेमिनार लगाए, लेकिन सबसे ज्यादा जो कामयाब हुए हैं, माफ करना मैं क्षमा सहित कहना चाहती हूँ, कि जो कामयाब हुए हैं वो संगीत के संगीतज्ञों ने, जिनको टेक्नोलॉजी का भी नहीं पता था, जिन्होंने कंप्यूटर देखा नहीं था, मोबाइल भी इधर हटा करके रख देते हैं कि अगर तानपुरा है उसमें तो ठीक है, तो मोबाइल भी एक तरफ को रखो। तो जिन्होंने टेक्नोलॉजी में, मेरी अपनी स्थिति ये है, मैं फेसबुक कभी जानती नहीं थी, अब फेसबुक के बिना चलता नहीं। तो हमारी जो नई जनरेशन है, उन्होंने जो नई टेक्निक का जो अभ्यास किया था, हमने उस नई जनरेशन से उन तकनीकों को अपनाया है। मैंने अपने बच्चों से सीखा है कि कैसे इस टेक्नोलॉजी में हम कैसे आएंगे। तो ये अभ्यास जो किया, तो संगीत को जरूर कुछ नुकसान हुआ होगा, लेकिन फायदा बहुत हुआ है, इसमें इस बात का भी शक नहीं है। हमारी सीना ब सीना एजुकेशन उतनी चाहे ना हो पा रही हो, लेकिन जो हम वर्चुअल मंच पे आकर के चर्चा करते हैं, या जो ऑनलाइन क्लासेस 1:1 होनी शुरू हो गई, या छोटे छोटे ग्रुप्स बनने शुरू हो गए, उससे अंतरराष्ट्रीय स्तर तक एक आवाज जाती है, और एक ये भी पहचान हो गई कि अच्छा बुरा टीचर कौन है। क्यों? क्योंकि सब एक्सपोज हो गए। बंद चैम्बर में तो मैं जो मर्जी करा लेती, मैं अच्छी थी, लेकिन जब हम ओपन प्लेटफॉर्म पे आ गए, तो हम अपने आप के खुद चैलेंज हो गए। अब हमें ये सोचना पड़ता है कि किस चीज को हमने पोर आउट करना है, किस चीज को हमने फीड करना है, क्योंकि उसके प्रिकॉशन आधे सेकंड में उसका रिजल्ट आ जाएगा। कहीं सवाल आ जाएंगे, कहीं अच्छा आ जाएगा, कहीं बच्चा इमोजी की कोई शक्ल बना के भेज देगा कि ही सैड, इज नॉट सेटिस्फाइड। तो ये जो टेक्नोलॉजी का युग है, इसने हमारे एक एक तरह का एक तहलका मचा दिया है। ये फिर से शिक्षकों को, विद्यार्थियों को आत्मचिंतन का एक फिर से हमें जो है वो एक मौका मिला है। तो यहाँ जैसे जैसे शिक्षा, वैसे वैसे ये शोध ही है, ये सब नया शोध है कि हम उस चीज को हम कैसे प्रस्तुत करें। उसके लिए अब हमने लेसन बनाए, हम लेसन बनाते हैं, लेक्चर तैयार करते हैं, कितना मैटर। अब देखिए, पहले समय की मर्यादा थी या नहीं थी, आज समय की मर्यादा है, 20 मिनट है या 25 मिनट है, उसके ऊपर नहीं जाना है। तो उतने में सब्जेक्ट मैटर को समा करके कैसे सारगर्भित ढंग से प्रस्तुत करना है, ये शोध नहीं
तो और क्या है? ये नए आयाम है। हम अपने ग्रंथों का, अपनी क्रियात्मक चीज़ों का, अपने सीखे हुए ज्ञान का हमें फिर से उसको नवीनीकरण और या कहो कि उसको नए बर्तन में उसको फिट करने का, एडजस्ट करने का फिर से शोध की आवश्यकता है। ये सब काम है, ये नए बिंदु हैं। तो इन सब चीज़ों को विचारने का आज हमें प्रयास करना चाहिए। नवीन कभी बहुत पुराना खराब नहीं होता, प्राचीन कभी बहुत अच्छा नहीं होता। ये धारणाएँ अपने मन से हटा करके प्राचीन में भी जो अच्छा है वो लेकर के नवीन में भी जो अच्छा है उस टेक्नोलॉजी को ज़रूर अपना के एक सुमेल जिसमें हो, एक समन्वयात्मक जो दृष्टिकोण है उसको हमें अपनाना चाहिए।